आप बताइए कि आज का जो कार्यक्रम है, वो क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से वो रहने वाला है? देखिए, आज का कार्यक्रम करीब पौने 6 बजे 5:45 के लगभग पीएम मोदी का जो एयरक्राफ्ट होगा वो लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। उसके बाद वो वाया रोड लखनऊ एयरपोर्ट से जो 5KD है, जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां पर वो पहुंचेंगे। करीब 6-6:15 बजे के टेंटेटिव टाइम दिया गया है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की जो दूसरी सरकार बनी है, इस सरकार के सभी मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उनके साथ बैठक होगी। ये इसलिए भी अहम हो जाता है कुमार जी, क्योंकि 25 मार्च की शपथ ग्रहण पर भी प्रधानमंत्री मोदी आए थे, लेकिन वो सीधे से शपथ ग्रहण समारोह तक ही आए और वहीं से वो वापस चले गए थे। पहली बार 25 मार्च में उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की दूसरी कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनसे मिलेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, आगे का रोड मैप तैयार होगा। क्योंकि सामने 2024 है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के लिए बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि काशी से वो खुद सांसद हैं और 80 सांसदों वाला उत्तर प्रदेश राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाला प्रदेश है। जिसको देश पर राज करना है उसको उत्तर प्रदेश को जीतना होगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पर हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें रही हैं। और आज की जो बैठक 5 कालिदास मार्ग पर जो होगी, करीब 3 घंटे की यह बैठक होगी जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। उसके साथ ही मंत्रियों के साथ डिनर होगा और वापसी भी आज प्रधानमंत्री की 9 बजे के लगभग दिल्ली वापसी हो जाएगी। लेकिन ये 3 घंटे का जो वक्त होगा ये बहुत अहम होगा। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार का फीडबैक भी वो लेंगे और आगे किस तरीके से सरकार को बेहतरी से काम करना है, किन सरकारी योजनाओं के जरिए जनता के हित की बात करनी है, जनता तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। ये तमाम एजेंडे हैं जो आज इस 3 घंटे की मैराथन बैठक में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को कहा जाए मैसेज देंगे। उनको आज का रोड मैप तैयार किया जाएगा, उसका खाका एक कहा जाए कि साफ हो जाएगा कि कैसे 2024 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में रणनीति तय करेगी। ये कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा होगा। आज की जो बैठक 3 घंटे की मुख्यमंत्री आवास पर चलेगी। मैं फिर बता दूं कि लगभग पौने 6 बजे प्रधानमंत्री लखनऊ एयरपोर्ट लैंड करेंगे। वहां से वो 5KD जो 5 कालिदास मार्ग है मुख्यमंत्री का, वहां पर पहुंचेंगे। वहां उत्तर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वहां प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे, डिनर होगा और रात में करीब 9 बजे के लगभग वापसी भी हो जाएगी। लेकिन ये 3 घंटे उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु 5KD रहेगा और वहां पर प्रधानमंत्री सबके सामने होंगे और प्रधानमंत्री सीधे फीडबैक लेंगे और आगे का एजेंडा तय होगा। जी कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल संतोष, आपने पूरी बात बताई। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, 2017 में भी जब सरकार बनी थी तब प्रधानमंत्री डिनर पर आए थे और उस दिन डिनर पर विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया था। उसमें अखिलेश यादव, मायावती और मुलायम सिंह यादव। हालांकि अखिलेश यादव और मायावती नहीं आए थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव जरूर आए थे। तो क्या इस बार विपक्ष को नहीं बुलाया गया है? इस बार सिर्फ फोकस अपने लोगों पर रखा गया है? राकेश जी। ये कुमार जी, सबसे पहले आपके देख रहे दर्शकों को आज बुद्ध पूर्णिमा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश आना और उत्तर प्रदेश के साथ साथ में नेपाल के लुम्बिनी में जाना, ये अपने आप में कई सारे स्पष्ट संदेश देता है कि भगवान बुद्ध जो भारत के लिए स्वाभिमान के साथ जुड़ते हैं, भारत के लिए अभिमान का विषय होते हैं, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश में पड़ती है, आज वो नेपाल के लुम्बिनी में जाएंगे। लुम्बिनी जाकर के वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने का भी काम करेंगे। नेपाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके चाइना के बढ़ते प्रभाव के दरमियान मुझे लगता है नेपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और 5वीं बार प्रधानमंत्री जी आज नेपाल जब जा रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है। नेपाल के साथ साथ में वो उनकी जन्मस्थली के साथ ही परिनिर्वाण स्थली जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पड़ती है, उस कुशीनगर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतर करके वो परिनिर्वाण स्थली भी जाएंगे। मुझे लगता है कि भगवान बुद्ध के लिहाज से और बुद्ध के मतावलंबी जो अलग अलग दुनिया भर के देशों में है, उन सबके लिहाज से प्रधानमंत्री जी का आज ये मूवमेंट, आज ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, जो बात अभी संतोष जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश से उनका एक जुड़ाव है
वो यहाँ से सांसद हैं, काशी से सांसद हैं, और उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राज्य की राजनीति के अपने अनुभव हैं। वो 3 बार गुजरात के लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, और कैसे सरकारें रिपीट होती है, रिपीट हुई सरकार से जनता की अपेक्षा क्या होती है। क्योंकि जब हम किसी विरोधी को पराजित करके सरकार में आते हैं, किसी सरकार को गिराकर सरकार में आते हैं, तो जनता की एक भिन्न प्रकार की अपेक्षाएं होती है। लेकिन जब सरकार रिपीट होती है तो जनता की भिन्न प्रकार की अपेक्षाएं होती है। इन अपेक्षाओं में सरकार किस प्रकार की परफॉर्मेंस करे, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुफीद व्यक्ति हैं इस बात के लिए, मूल मंत्र देने के लिए, क्योंकि उन्होंने गुजरात में ये स्वयं करके दिखाया है। एक बार सरकार रिपीट होती है, दूसरी बार सरकार रिपीट होती है, तो सरकार जब रिपीट होती है तो जनाकांक्षाएं कैसे पूरी की जाए, सरकार की जवाबदेही कितनी और बढ़ जाती है। मैं मानता हूं इन सारे बातों को लेकर के आज वो जब मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य भी अपना फीडबैक, अपनी सरकार के कामकाज का ब्यौरा भी संक्षिप्त रूप में प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। मुझे लगता है आज का दौरा उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उत्तर प्रदेश की जनता के लिहाज से, देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये है राकेश जी की ये गवर्नेंस का गुजरात मॉडल है जो कि यहाँ पर रेप्लिकेट हो रहा है, जिसे रिपीट किया जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मैं केवल इतना नहीं कह रहा हूं कि गवर्नेंस का गुजरात मॉडल, लेकिन मैंने एक बात कही कि सरकार 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में रिपीट हुई है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों की राजनीतिक समझ, परिपक्वता काफी बेहतर है तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला है, सबसे ज्यादा सांसद चुनने वाला है। उत्तर प्रदेश के कण कण में राजनीति व्याप्त है। हर चट्टी, चौराहे, चाय की दुकान पर जिस प्रकार की राजनीतिक चर्चाएं उत्तर प्रदेश में होती है, वैसी चर्चा शायद कहीं और किसी राज्य में देखने के लिए देखना मुश्किल है। ऐसे में इस उत्तर प्रदेश के राज्य में सत्ता का एक बार फिर से रिपीट हो जाना 33 वर्षों बाद हुआ है। मैं मानता हूं कि इस रिपीट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। इन चुनौतियों में उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रियों के लिए कुछ मंत्र आज जरूर होंगे जो प्रधानमंत्री जी के अपने अनुभव से उपजे होंगे। तो गुजरात में उन्होंने किस प्रकार से सत्ता को रिपीट कराया था, तो रिपीट होने के बाद जनाकांक्षाएं क्या होती है, सरकार की परफॉर्मेंस क्या होती है, मुझे लगता है इस पर सबसे अच्छे, जिसको कहते हैं मास्टर ट्रेनिंग देने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति आज प्रधानमंत्री मोदी जी हो सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी का जब पाथेय मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य और बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आदर्श स्थापित करने का काम किया है।